ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका आना लगभग तय है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सीबीएसई बार बार अपने एग्जाम्स में प्रोसीड करती है। बिजनेस में देख लिया हमने, अकाउंट्स में देख लिया, अब बारी इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स में छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि 2 साल पहले तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कक्षा 11वीं के अंदर थी, पर मैक्रो तो पहले से थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड या वो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स जो कि सीबीएसई बार बार अपने पेपर्स के अंदर पूछता है, जिनकी तैयारी करना आपके लिए कंपलसरी है। नहीं करोगे तो ये तो आना पक्का है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज रात को हमारे एक्सपेक्टेड पेपर लॉन्च होने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली फ्री, तो तैयार रहे। आज रात को एग्जैक्ट 8 बजे मिलते हैं विद कॉमर्स किंग एक्सपेक्टेड पेपर। चलिए शुरू करें। हाँ जी बालको, तो आप लोगों का एग्जाम है और तैयारी आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली हो गई है। एक बार सब कुछ पढ़ लिया है, बट इसलिए ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स को वापस पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, तो जो टॉपिक्स आपको वापस पढ़ना है, जो सीबीएसई भी बार बार बोलता है कि भैया ये तो पढ़ के आना, शुरुआत स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, अगर हम सर्कुलर फ्लो के अंदर बात करें तो फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये तो ऐसा टॉपिक है सीबीएसई को ऐसा लगता है कि पूरे चैप्टर के अंदर बस यही है, क्योंकि हर बार वो इस क्वेश्चन को तो प्रोसीड करता ही करता है, तो इस बार भी करना ऑब्वियस सी बात है, पक्का है। ठीक है, तो ये फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो है ये आप लोगों के पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा आता है और अब की बार भी आएगा, वो और में आता है, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो और वाला टॉपिक है ना, वो है इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये और के अंदर ज्यादातर देखने को मिला है। बस एक ही बार था कि सीबीएसई ने इसको सिर्फ स्पेसिफिकली दे दिया है कि भैया ये करना है। पर अगर ऐसा आ जाना तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि वो इंक्लूड होगा तो उसमें ज्यादा रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप बता दीजिए कि ये फैक्टर इनकम है। ठीक है जी, और अगर आपको लग रहा है कि नॉट इंक्लूडेड है तो आप उसमें बता दीजिए कि वो ट्रांसफर इनकम है। आपका काम जो है वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो आना है, तो न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल तो यहां पर लिख लीजिए भाई, न्यूमेरिकल। ठीक है, नेशनल इनकम काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इनमें से एक क्वेश्चन और है जो कि सीबीएसई फिक्स रखता है, फिक्स क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वो है तुम्हारा जीडीपी एंड वेलफेयर। ये तो सीबीएसई को ऐसा लगता है कि भैया ये भी आना पक्का है। और ये कैसे आता है, ये इनके साथ और के अंदर पूछा जाता है। ज्यादातर ऐसा हुआ है, मतलब मेजरली टाइम हमने देखा है कि ये इसी तरीके से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें करके जाने हैं, तुम स्टार्टिंग करो। उसके बाद अगर अपन बात कर रहे हैं अगला एडीएनएएस, तो एडीएनएएस के अंदर एक न्यूमेरिकल आना पक्का है, और ऐसा न्यूमेरिकल जो कि तुम्हें के के साथ स्पेसिफिकली अलग से बोलेगा कि भैया के कैलकुलेट करो, उससे आंसर जो है निकालिए। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये सीबीएसई काफी ज्यादा बार पूछता है विद डायग्राम। इन्फ्लेशनरी गैप विद डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, तो इसको एक बार बना के रखना। ये सीबीएसई बहुत प्यारा टॉपिक है जो कि सीबीएसई को पसंद आता है कि बोले ये तो हमें देना ही देना है। ठीक है जी, एक्सिट डिमांड डेफिसिट डिमांड पे सीबीएसई का ज्यादा फोकस नहीं है, तो हम इसलिए उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा मैक्रो, जिसमें सीबीएसई कवर कर रही होती है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे ग्रुपों के अंदर भेज देना। मेरी फोटो भी साइड में लगा लो छोटी सी। ठीक है जी, पता तो लगे किसने, जी पता नहीं लगता है। हाँ भाई, इधर चलो, नहीं थोड़ा वैसा लुक हो गया। ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, पर हमने थोड़ा सा जुगाड़ करा है। ठीक है, पास्ट 2 ईयर से हम लोगों को ये क्या कहते हैं 12वीं के अंदर दिख रहा है, पहले 11वीं के अंदर दिख रहा है, तो हमने 11वीं 12वीं दोनों का मिक्स करा है और मिक्स करके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक निकाले जो कि सीबीएसई पूछता है। ठीक है जी, तो 18 नंबर का है तुम्हारा जो सीबीएसई पूछता है। सबसे पहला काम फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। ये तो सीबीएसई को ऐसा लगता है पूरी इंडियन इकोनॉमी में बस ये तो है ही। ठीक है ना, इसमें भी एक चार्ट बनाता है वो, और चार्ट बना के मतलब मस्त डेटा और पाई चार्ट और ये सब बना के कुछ ना कुछ देता है। या तो आपको डेटा देगा या फिर पाई चार्ट वगैरह दे देगा, या तो गोले में दे देगा या फिर चौकड़ी में दे देगा, और या बार ग्राफ के थ्रू तुमसे पूछा जाएगा। ये तो पूछा ही जाना है। इसमें वो महिलाओं वाला फेज और ऐड कर देता है कि महिला ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या है क्यों है किस लिए, आप डेटा में देखकर बताइए। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर पूछ लिया जाता था। ठीक है, काफी ज्यादा था, पावर और एनर्जी बहुत कॉमन थे, क्योंकि उसके बीच में डिफरेंस आते थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। पर हाँ, जब से पावर ये हटा है, हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है। ठीक है जी, और कोरोना काल है, तो मेरे हिसाब से ये तो आना पक्का है। अकॉर्डिंग टू कोरोना काल ये तो आना पक्का सा पक्का ही है। ठीक है, अगर एनवायरमेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट में जो सीबीएसई रिपीट करता है वो है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। एब्जॉर्प्शन
एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये सीबीएसई बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि पॉल्यूशन वॉल्यूशन तो बच्चे जो है ना वो ऐसे आंख बंद करके कुछ भी लिख देंगे। ओजोन लेयर डिप्रेशन 8वीं कक्षा में खत्म हो गया था। ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं पूछते, पर हाँ कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर, तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में पहले छोटे क्वेश्चन आते थे। तो छोटे क्वेश्चन में तो सीबीएसई बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछता था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब हुआ, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन कीजिए और ये और वो। पर अब क्योंकि छोटे क्वेश्चन आना तुम्हारे कम हो गए हैं और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उस बड़े क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा 3-3 ऐसा आएगा। ठीक है जी, 3 और 2 करके आ जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ देखो देखो भाई, तो कैसे करना है देखना है इधर। इसमें से जो तुम्हारे टॉपिक आ रहा है वो होगा तुम्हारा कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन। कंपैरिजन को बहुत स्पेसिफिकली रख लेना अपनी जेब के अंदर। ये कंपैरिजन तुम्हें करंट डेटा से पूछा जाएगा। ठीक है, करंट डेटा तुम्हें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप कंपैरिजन के ऊपर फोकस कीजिए। जो डेटाज है कंपैरिजन के अंदर उसको अपने दिमाग में थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद कर लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर बोलोगे सर कुछ आया तो है नहीं। ठीक है, तो एक धुंधली सी नजर बस उसके अंदर फिरा लेना, ताकि अगर तुम्हें कहीं अपने आंसर को एनहेंस करने को लिखना पड़े तो हम कर देंगे। ठीक है, सो जो डेटा है वो एनहेंसिंग का काम करेगा, ना कि प्रोसीडिंग का। जरूरी नहीं है डेटा, बट एनहेंस करने के लिए वो डेटा बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है जो सीबीएसई लगातार रिपीट करता हुआ आ रहा है अपने पिछले सालों के पेपर्स के अंदर। ये सारे पिछले सालों के पेपर से ही निकाल के आए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसमें चिल्लाना नाना दोना मत। ठीक है, ओके, तो चलो बालकों, ये हो गया हमारा आज का ये सेशन, छोटा सा सेशन है, तो शेयर कर देना सबके साथ। इसका भी स्क्रीनशॉट तुम ले लो। ठीक है जी, यही आएगा। ओके, ठीक है जी, तो ये ध्यान रख लो, आज शाम को 7:30 8 बजे हम लोग प्रोसीड कर रहे होंगे। कॉमर्स किंग एक्सपेक्टेड पेपर आना कंपलसरी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से पेपर हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ। बाय, नमस्कार।